गुड मॉर्निंग बच्चों। एक छोटी सी न्यूज़ है। मतलब छोटी सी न्यूज़ नहीं कहेंगे, अभी पिछले 5-6 दिनों से, काफ़ी दिनों से एक पूरा यूट्यूब में एक तरह का, मतलब आप क्या बता सकते हैं कि सैलाब जैसा आ गया है। और उसकी वजह भी है, वाजिब वजह है कि सीबीएसई क्लास 12th का जो रिजल्ट आया है इस बार न्यू प्रोसेस से रिजल्ट तैयार किया गया है। वो एसएम प्रोसेस, बड़ी न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। एक्सपेरिमेंट किया गया क्लास 12th के बच्चों के रिजल्ट पर। बहुत सारी गलतियाँ पाई गई रिजल्ट में, हर बहुत बच्चा परेशान है। मतलब आप ये मान लीजिए, अगर 10 बच्चों का अगर रेशियो निकाल रहे हो तो उसमें से 7-8 बच्चे परेशान ही हैं इस विषय को लेके। अब काफ़ी टाइम से मैं शांत था, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हो सकता है रिजल्ट बच्चों के खराब आए हों या फिर। लेकिन जब ये मेजॉरिटी में चीज़ें दिखने लगी और इतना चीज़ें खुल के बाहर आने लगी, तो इस पे वीडियो बनाना बनता था। कुछ बच्चों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में ये वीडियो बनाया गया है। आप इस वीडियो को पूरा सुनकर आप ज़रा एनालिसिस लगाइए कि आपको क्या करना है। क्योंकि भई जिन बच्चों का जेईई का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, अब उनकी 75 क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रही, उनकी उनके लिए अलग प्लानिंग है। एनआईओएस की भी आप हेल्प ले सकते हो, बट ये सब तो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात है कि आप प्रेज़ेंट के रिज़ल्ट को क्या सुधार सकते हो, क्या प्रोसेस कर सकते हो, सीबीएसई ने क्या गाइडलाइन दी है, इस पे छोटी-सी चर्चा करते हैं। जैसे टाइटल में लिखा हुआ है, क्लास 12th का जो रिज़ल्ट है ओएसएम विवाद और छात्रों की बड़ी जीत। बड़ी जीत क्यों लिखा हुआ है? ऐसा कोई जीत नहीं है, लेकिन हाँ, छात्रों ने जो आवाज़ उठाई थी, एक तो फीस इतनी ज़्यादा, एक तो गलती भी आपकी है और आपने फीस भी इतनी ज़्यादा रखी। इस पर एक छोटी-सी जीत है बच्चों की। और स्लाइड बाय स्लाइड समझते हैं प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। अब ज़रा देखिए, उम्मीद से कम मार्क्स आए, समझ में आया। उम्मीद क्या थी, जिस बच्चों का जेईई में जो बच्चे 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, अब सोचो जो बच्चा जेईई में स्कोर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका ईसीएम सिलेक्शन बेकार तो नहीं रहा होगा कि बोर्ड लेवल का हैंडल ना कर सके। मानते हैं अगर 10 में से 2, 4, 5 केस निकल भी आते हैं ऐसे, लेकिन अब यहाँ पे तो परसेंटेज ज़्यादा आ रही है, तो दिक्कत तो है। हकीकत क्या है, बोर्ड्स में 70% से भी कम कई सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथ में आरटी फेल आया है भाई बच्चों का, सोचने वाली बात है। और इन सब की जो मेन वजह है भाई साहब, मेन वजह क्या है, असली वजह क्या है, ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ओएसएम बोलते हैं। हम लोग काफी टाइम से इस चीज को बाकायदा सुन रहे हैं। अब मेरा पहला सवाल तो यही है कि अगर आपको ये प्रोसेस करनी ही थी तो क्लास 10th के साथ एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्लास 10th के आपने बोर्ड भी 2 बार कर दिए, अगर इन केस कोई गलती होती भी तो बच्चा सेकंड बोर्ड में सुधार कर लेता या फिर आपको रिकवरी मिल जाती। और क्लास 10th का रिजल्ट इतना सचेस, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्यूचर में नहीं आता है, एज अ डेट ऑफ बर्थ यूज़ किया जाता है। बट क्लास 12th का रिजल्ट तो भाई साहब हर जगह लगता है भाई। हर बच्चे का रिजल्ट क्लास 12th का ही मांगा जाता है। सारी जगह आप कॉलेजेस में री एडमिशन क्लास 12th के रिजल्ट पे ही वैलिड होते हैं। खैर, आगे का प्रोसेस देखिए। ओएसएम सिस्टम दावा वर्सेस हकीकत। दावा क्या किया गया था सीबीएसई की तरफ से कि कोई टोटलिंग एरर नहीं होती बच्चों की। पहले टीचर्स मैनुअली चेक करते थे, तो कुछ एरर्स की पॉसिबिलिटीज थी। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर सिस्टम से होगा, स्कैनिंग के थ्रू होगा, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो एरर होने के चांसेस नहीं। ठीक है, इको फ्रेंडली है, वेरी गुड। एज इवेल्युएशन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। लेकिन हुआ क्या, छात्रों ने जो फेस किया है वो क्या है, पिक्सल फटी हुई है। अब वो चीजें ब्लर है, ब्लर चीज को कंप्यूटर रीड नहीं कर पा रहा, उसने कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर ये मैनुअली चेक होता तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। गलत जगह क्लिक हो गया, रीड नहीं कर पाए, अनचेक्ड पेजेस हैं। और कभी कभार ऐसा होता था किसी बच्चे के 31 मार्क्स सपोज बन रहे हैं, तो 1 मार्क दे के पास करने की भी गुंजाइश होती थी टीचरों के पास, वो भी आज़ादी खत्म हो गई। स्क्रीन पर चेकिंग, 3 सबसे बड़ी गलतियां देखने को मिली। क्या है पहली गलती, भाई देखो टीचर है, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग ली होगी इस सिस्टम पे वर्क करने के लिए। स्क्रॉल करते वक्त कोई पेज का आधा सोल्यूशन एक पेज पे, दूसरा दूसरे पेज पे अगर मिस हो गया तो भी उसका नंबर चला गया। एमसीक्यू गलत टिक हो गया और उसने दोबारा सही भी कर दिया तो भी आपका कंप्यूटर रीड नहीं कर पाया, तो गलत हो गया। अब ये ब्लर आपका स्कैन नहीं कर पा रहा है सिस्टम, उसमें बच्चे की क्या गलती है, और आप रीड भी नहीं कर पा रहे हो। आप चलो गेस मार्क दे दो, नहीं समझ में आता, आपने उसका नंबर ही कैंसिल कर दिया। मतलब समझ ही में नहीं आता है कि क्या बना दिया इन्होंने सिस्टम को। आप समझिए पोर्टल की परेशानियां क्या है। उन्होंने एक पोर्टल बनाया, उसमें कहा कि नहीं, पहले तो बहुत ज्यादा फीस थी, बच्चों ने दबाव बनाया तो आपने फीस कम करी। आप पोर्टल पे भी डेट देते चले जा रहे हैं। आप सोचना जरा पोर्टल की परेशानियां क्या है। पैसे कटे, कॉपी नहीं मिली, अप्लाई किया, इतना ट्रैफिक है भाई। ये एक दो बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल बच्चों का है। भारी ट्रैफिक है, पेमेंट फेल, वापस फीस मांगना।
अब शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई ने बच्चों के हित में बड़ा फैसला लिया। मतलब देखो सेंटेंस बताने में कितना बड़ा लगता है, लेकिन आप देखो आप ये कोई बहुत बड़ी काम नहीं कर रहे हो। बच्चों के साथ आपने गलत किया है और आपका सिस्टम फेलियर है। आप पहले ढंग से सिस्टम बना लो। आपको पता है कि इतनी गलतियाँ हुई हैं तो क्या इतना ट्रैफिक नहीं आएगा? आएगा सर, बिल्कुल आएगा। आप आपकी क खामियाँ हैं तो गल इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी आएगा, बच्चे क्वेश्चन भी करेंगे, आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा। आप सोचो ज़रा पुरानी भारी फीस रद्द, पूरी पारदर्शिता और रिफंड का वादा। उन्होंने कहा कि जो बच्चों उनका पेमेंट फँस गया उसको रिफंड करेंगे। देखो कब होता है, फिलहाल अप्लाई करने की डेडलाइन बढ़ाई गई। स्कैन कॉपी माँगने का पहले माँग रहे थे 700, लेकिन हाँ, बच्चों ने इतना प्रेशर बनाया मतलब नेशनल लेवल पे, तो ₹100 की वेरिफिकेशन के 500 इन्होंने, लेकिन बाद में 100 ही कर दिए। अगर आप कोई क्वेश्चन रीचेक करने की माँग करते हो तो उसका आपको ₹25 देना पड़ेगा। हालाँकि रुपए के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो इन्होंने ठीक किया है, पहले के कंपैरिज़न में। इनको भी यानी कि इस बात का एहसास है कि गलतियाँ हुई हैं, वरना इतनी फ्लेक्सिबिलिटी वो कभी नहीं देते। सबसे अच्छी खबर, रिफंड पॉलिसी। अगर ये भी, और इसमें कोई महान वाला काम नहीं है, आपकी गलती पाई गई तो आप क्या रुपए किस बात का लोगे? लेकिन फिर भी इन्होंने बोल रखा है कि अगर रीचेकिंग के दौरान आपका एक भी मार्क्स बढ़ता है, तो आपने जो भी रिवैल्यूएशन फीस दी, उसका 100% रिफंड कर दिया जाएगा। अब रीचेकिंग के लिए अप्लाई कैसे करें? 3 आसान स्टेप्स बताएँ। पहले अब बच्चों को यहाँ से ध्यान से सुनना है। जिस बच्चे को भी अपने ऊपर छोटा-सा डाउट है, वो बच्चा यहाँ से बात को ध्यान से सुने। आपको करना क्या है? स्टेप फर्स्ट, पहली बात तो डेडलाइन बढ़ा दी गई है 24 मई तक। आपको 19 मई टू 24 मई तक आप आराम से अपनी कॉपी को, स्कैन कॉपी को मँगा सकते हो। आज 23rd है, लेकिन 24th मई तक आप ये काम आसानी से कर सकते हो। आप थोड़ा कोशिश करना, पहले ही कर लो, 24 का वेट मत करो, आज ही का स्कैन कॉपी कर लो, क्योंकि आप जानते ही हो क्राउड कितना है साइट पर। ₹100 की अपनी कॉपी मँगाओ। कॉपी मँगाने के बाद आप देखो कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से स्टेप मार्किंग का आपको क्या नंबर दिए मिला है या नहीं मिला है। अपनी कॉपी को अच्छे से चेक करो, कहीं ब्लर तो नहीं है, कहीं पे ऐसा तो नहीं है जो गलत मार्किंग हो गई हो। कॉपियों में गलतियाँ खोजें, वैलिडेट करें, ठीक है। स्टेप थर्ड, विशेष प्रश्नों को रीचेक करने के लिए क्लेम करें। आप क्लेम करने के से पहले आप पूरा अच्छे से चेक करने के बाद ही क्लेम करें, क्योंकि एक क्वेश्चन का उन्होंने ₹25 डिसाइड कर रखा है। अपनी कॉपियों में क्या चेक करना है, इस बात को ध्यान से देखना है। मार्किंग एरर, ऐसा तो नहीं कि अगर जहाँ पे स्कोर ज़्यादा हो और आपको उसका उतना मार्क नहीं दिया गया हो, इस बात को भी ध्यान देना है। साथ ही साथ सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से मार्किंग स्कोर स्टेप मार्किंग का एक प्रोसेस का एक पूरा एक सिस्टम है, उसको डाउनलोड करो और अपना देखो कि किस मार्क क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलने चाहिए और आपको कितने दिए गए। चेक करें कि किसी पेज पर नॉट एप्लीकेबल, नॉट आंसर्ड या आइकन लगा हुआ है जबकि आपने उत्तर लिखा है, या किसी ब्लैंक पेज पर क्रॉस मार्क कर दिया गया। ये सारी चीज़ों को आप नोटिस करो। ऐसे प्रश्नों को तुरंत ₹25 देकर रिएवलुएट के लिए मार्क कर सकते हो। लॉन्ग आंसर में एक सबसे बड़ी बात, लॉन्ग आंसर है, हमें पता है बहुत 90 मतलब 60% बच्चे हैं कि पूरा कंप्लीट सही नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ तक का किया है उसका आपको अगर स्कोर दिया गया है, तो क्या वो सही दिया गया है? लॉन्ग आंसर स्टेप मार्किंग ध्यान से चेक करें। जैसे सपोज़ ये लिखा है बराबर है में, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। स्कोर दिया दिया गया है इसको 4 में से 2, टिक लगा हुआ है तीनों में से। इन 2 का मार्क्स नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है? इस बात को चेक करो। क्वेश्चन सिस्टम में स्क्रॉलिंग के दौरान कई बार टीचर्स बीच में स्टेप्स मिस कर देते हैं। अगर आपके 4 स्टेप सही हैं लेकिन मार्क 2 के मिले हैं तो आप इसको चैलेंज करें। बिल्कुल से ध्यान रखना है, जो बच्चे स्कैनिंग कर रहे हैं कॉपियाँ, अपनी कॉपी को चैलेंज करने वाले हैं, तो अब इन बातों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है आपको। सबसे दूसरी चीज़, मार्किंग स्कीम डाउनलोड, वही मैंने पहले बोला था, मार्किंग स्कीम डाउनलोड करें, उत्तर मिलाएँ, केवल उन्हीं प्रश्नों पर क्लेम करें जिसमें आप 100% श्योर हो। और एक चीज़, एक्सपर्ट टीचर्स की हेल्प ले लें, अपने सब्जेक्ट टीचर की ले सकते हैं, अपनी कॉपी को चेक करवाने। वेबसाइट पर बार-बार पेमेंट फेल हो रहा है तो भाई साहब वेट कर लो, डबल पेमेंट से बचें, क्योंकि आप समझ सकते हो गवर्नमेंट है, रिफंड बोल तो रही है, कब करेगी, कैसे करेगी, ये उसके ऊपर है। एक नई शुरुआत, सिस्टम में सुधार, मैनुअली चेकिंग, मानवीय गलतियाँ लेकिन टीचर्स को पास करने की आज़ादी थी। ये बात तो सही है, मैनुअली चेकिंग में ये चीज़ों में टीचर्स कॉपियाँ फ्लेक्सिबिलिटी से चेक करते थे, कहीं फेल हो रहा था बच्चा उसको पास कर सकते थे। पहला डिजिटल प्रयास है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, पहला डिजिटल प्रयास है, क्लास 12 के साथ ही क्यों करना था, क्लास 10 से कर सकते थे आप। डबल बोर्ड कर दिया आपने, बच्चों को उतना ज़्यादा पैनिक नहीं होता जितना अभी कर दिया है आपने। तेज लेकिन तकनीकी गड़बड़ियाँ, ब्लर कॉपी और तेज, मतलब स्पीड की आप बात करो, स्पीड। बोर्ड का रिजल्ट सीबीएसई का पहले भी जब आया था, इस बार भी उसी टाइम पे आया, आपने कौन सा तेजीपन दिखाया, मुझे समझ ही में नहीं आया। खैर छोड़ो इस विषय पे, आगे बढ़ते हैं।
डरो मत, अपने हक के लिए लड़ो। अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है तो पीछे मत हटे, आप भी मंगाएं, चेक करें और क्लेम करें, यूनिटी में ताकत है। थैंक यू। इतना जरूर से जरूर करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में